सी टेक्नोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ डेफिनेशंस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन हम लोग करेंगे बीज प्रमाणीकरण या सीड सर्टिफिकेशन। तो सबसे पहले हिंदी में इसको किस प्रकार से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो बीज प्रमाणीकरण के दौरान बीज गुणवत्ता का अपक्षय करने वाले सभी कारकों को प्रभावी रूप से नियंत्रित करती है। इंग्लिश में इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज ए प्रोसेस that effectively controls all the factors that deteriorates seed quality during seed production। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? तो बीज प्रमाणीकरण का मुख्य उद्देश्य किसानों को उच्च गुणवत्ता संपन्न बीज उपलब्ध कराना है ताकि किसान अधिक से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकें। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सीड सर्टिफिकेशन का? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड सर्टिफिकेशन इज टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी सीड्स टू द फार्मर्स so that farmers can get more economic benefits। अब जो बीज प्रमाणीकरण है वो कौन सी किस्मों का किया जा सकता है? तो केवल नोटिफाइड किस्में ही बीज प्रमाणीकरण के लिए योग्य होती हैं, बिना नोटिफिकेशन के बीज का प्रमाणीकरण संभव नहीं है। Only notified varieties are eligible for seed certification। Certification of seeds without notification is not possible। अब इसकी वैधता अवधि की बात करें तो बीज प्रमाणीकरण 8 महीने के लिए वैध होता है। इस वैधता अवधि को 4 महीने और बढ़ाया जा सकता है। तो इसका मतलब अधिकतम जो वैधता अवधि है बीज प्रमाणीकरण की वो 1 वर्ष अर्थात 12 महीने होती है। तो वैलिडिटी पीरियड की अगर अपने बात करें तो सीड सर्टिफिकेशन इज वैलिड फॉर 8 मंथ्स। अब इस वैलिडिटी पीरियड को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। दिस वैलिडिटी पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड बाय 4 मंथ्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सीड सर्टिफिकेशन है वो मैक्सिमम 1 ईयर के लिए यानी 12 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। तो ये इसकी वैलिडिटी पीरियड होता है। इसमें कुल 5 प्रावस्थाएं होती हैं सीड सर्टिफिकेशन या बीज प्रमाणीकरण के अंदर। इट इन्वॉल्व्स 5 फेजेस। तो इसको फ्लोचार्ट से हम लोग समझ सकते हैं। बीज प्रमाणीकरण क्या है भी? बीज गुणवत्ता का अपक्षय करने वाले कारकों का जो नियंत्रण है वो इस बीज प्रमाणीकरण के अंदर किया जाता है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? किसानों को उच्च गुणवत्ता संपन्न बीज उपलब्ध कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। बीज प्रमाणीकरण किसका हो सकता है? केवल और केवल नोटिफाइड जो किस्में हैं उनका ही बीज प्रमाणीकरण हो सकता है। बीज प्रमाणीकरण की वैधता अवधि कितनी होती है? 8 महीने, और इसको बढ़ाया जा सकता है कहाँ तक? 4 महीनों तक। तो अधिकतम 12 महीने यानी 1 वर्ष इसकी वैधता अवधि हो सकती है। इंग्लिश में अगर अपने बात करें तो सीड सर्टिफिकेशन क्या है? कंट्रोल ऑफ फैक्टर्स दैट डिटेरोरेटिंग सीड क्वालिटी। तो ये जो प्रोसेस है वो सीड सर्टिफिकेशन कहलाता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है सीड सर्टिफिकेशन का? टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी सीड्स टू द फार्मर्स। कौन सी वेराइटीज का सीड सर्टिफिकेशन हो सकता है? ओनली ऑफ नोटिफाइड वेराइटीज। वैलिडिटी पीरियड सीड सर्टिफिकेशन का कितना है? 8 मंथ्स, एंड इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, कैन बी एक्सटेंडेड 4 मंथ्स। तो इसका मतलब मैक्सिमम जो वैलिडिटी पीरियड है सीड सर्टिफिकेशन का वो 12 मंथ यानी 1 ईयर होता है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग करेंगे खेत निरीक्षण या फील्ड इंस्पेक्शन। तो SSCA यानी स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी जो है वो एक बीज निरीक्षक को नियुक्त करती है जो फसल वृद्धि की उपयुक्त अवस्थाओं पर खेत का निरीक्षण करता है। खेत निरीक्षण के दौरान बीज उत्पादक व बीज निरीक्षक दोनों का खेत में उपस्थित होना अनिवार्य होता है। तो फील्ड इंस्पेक्शन क्या है? The SSCA means State Seed Certification Agency appoints a seed inspector who inspects the field at appropriate stages of crop growth. During the field inspection, it is mandatory for both the seed producer and the seed inspector to be present in the field। अब कितने खेत निरीक्षण आवश्यक होते हैं? तो न्यूनतम 2 व अधिकतम 4 खेत निरीक्षण जो है वो किए जाते हैं। मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 4 फील्ड इंस्पेक्शंस आर डन। कुछ उदाहरणों की बात करें अगर अपने, तो गेहूं में आधार बीज उत्पादन के लिए 2 खेत निरीक्षण जो है वो किए जाते हैं। इन वीट 2 फील्ड इंस्पेक्शंस आर रिक्वायर्ड फॉर फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन। बाजरा की अगर अपने बात करें तो इसमें संकर बीज उत्पादन के लिए 5 खेत निरीक्षण किए जाते हैं। इन पर्ल मिलेट 5 फील्ड इंस्पेक्शंस आर रिक्वायर्ड फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन।
अब इसको हम लोग फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं। तो SSCA यानी कि स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी जो है वो नियुक्त करती है किसको? बीज निरीक्षक को। बीज निरीक्षक क्या करता है? निरीक्षण करता है। किसका निरीक्षण करता है? खेत का। अब इस खेत के अंदर जो फसल होती है उस फसल वृद्धि की उपयुक्त अवस्थाओं पर खेत का निरीक्षण जो है वो किया जाता है बीज निरीक्षक के द्वारा। इंग्लिश में अगर अपने देखें तो SSCA मीन्स स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी अपॉइंट करती है किसको? सीड इंस्पेक्टर को। सीड इंस्पेक्टर क्या करता है? इंस्पेक्शन करता है किसका? फील्ड का। फील्ड के अंदर क्या होता है? क्रॉप होती है, और इस क्रॉप ग्रोथ की अप्रोप्रिएट स्टेजेस पर जो फील्ड का इंस्पेक्शन है वो सीड इंस्पेक्टर के द्वारा किया जाता है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग फील्ड काउंट्स की। तो फील्ड काउंट्स क्या होते हैं? यह खेत के क्षेत्रफल के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। इट इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ द फार्म। अब जो सीड इंस्पेक्टर है या बीज निरीक्षक है वो फील्ड या खेत के अंदर जाता है, तो वहां जाने के बाद वो खेत के अंदर कितनी बार एंटर करेगा, वो उनकी जो संख्या है या नंबर्स है वो फील्ड काउंट्स या फील्ड काउंट्स उसको बोल देते हैं। तो एक तरफ एरिया या क्षेत्रफल दिया हुआ है और दूसरी तरफ काउंट्स की संख्या या नंबर ऑफ काउंट्स दिया हुआ है। तो 2 हेक्टेयर तक अप टू 2 हेक्टेयर्स 5 या 5 जो फील्ड काउंट्स हैं वो किए जा सकते हैं। 2.1 से लेके 4 हेक्टेयर तक 2.1 टू 4 हेक्टेयर तक का जो एरिया है उसमें 6 या 6 फील्ड काउंट्स किए जाते हैं। 4.1 से 6 हेक्टेयर तक 4.1 टू 6 हेक्टेयर तक का जो एरिया है उसके लिए 7 या 7 जो फील्ड काउंट्स हैं वो किए जाते हैं। 6.1 से 8 हेक्टेयर यानी 6.1 टू 8 हेक्टेयर तक का जो एरिया है उसके लिए 8 फील्ड काउंट्स किए जाते हैं। और 8.1 टू 10 हेक्टेयर यानी 8.1 से लेके 10 हेक्टेयर तक का एरिया जो है उसके लिए 9 फील्ड काउंट्स जो है वो किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे निरस्त बीज या रिवॉक्ड सीड्स क्या होते हैं। तो पहले हिंदी में अगर अपने देखें तो ऐसा बीज जो SSCA यानी स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के द्वारा निरस्त कर दिया जाता है, अर्थात जिसका प्रमाणीकरण नहीं हो सकता, रिवॉक्ड सीड कहलाता है। इंग्लिश में अगर अपने इसको डिफाइन करें, सच ए सीड विच इज रिजेक्टेड बाय द SSCA मीन्स स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, इट मीन्स विच कैन नॉट बी सर्टिफाइड इज कॉल्ड एज रिवॉक्ड सीड। अब इसको फ्लोचार्ट से हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये बीज ढेर है। इस बीज ढेर को की जो डाटा है, इसकी जो रिपोर्ट है वो SSCA के पास जाएगी, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के पास जाएगी। अब यहाँ पर स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी जो है वो 2 निर्णय ले सकती है, या तो वो इसको स्वीकृत कर सकती है या फिर ये इसको अस्वीकृत कर देती है। अगर ये बीज ढेर स्वीकृत हो जाता है तो इसका प्रमाणीकरण कर दिया जाता है। तो इस प्रकार जो बीज है वो क्या कहलाता है? प्रमाणीकृत बीज कहलाता है। अगर इसको स्वीकार नहीं किया जाता, SSCA इसको अस्वीकार कर देती है, तो इसका प्रमाणीकरण नहीं किया जाता है और ऐसा बीज निरस्त बीज कहलाता है। इंग्लिश में अगर अपने देखें तो सीड लॉट जो है, इसके जो सीड के टेस्टिंग की जो रिपोर्ट है वो SSCA के पास जाती है। अब SSCA या तो इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है। अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो सीड का सर्टिफिकेशन कर दिया जाएगा और इस प्रकार का जो सीड है वो सर्टिफाइड सीड कहलाता है। लेकिन अगर SSCA इसको रिजेक्ट कर देती है तो नो सर्टिफिकेशन, इसका सर्टिफिकेशन नहीं किया जाएगा और इस प्रकार का जो सीड है वो रिवॉक्ड सीड कहलाता है। उसके बाद बीज मानक या सीड स्टैंडर्ड्स की हम लोग बात करेंगे। तो बीज प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक बीज संबंधित लक्षणों की न्यूनतम और अधिकतम सीमा को संयुक्त रूप से बीज मानकों के रूप में जाना जाता है। तो सीड स्टैंडर्ड्स क्या हैं? मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट्स ऑफ सीड रिलेटेड कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर सीड सर्टिफिकेशन आर कंबाइंडली नोन एज सीड स्टैंडर्ड्स। तो अब ये कौन कौन से सीड स्टैंडर्ड्स हैं वो हम लोग देखेंगे। बीज मानकों में शामिल हैं सीड स्टैंडर्ड्स कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहला है शुद्ध बीजों का न्यूनतम प्रतिशत, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ प्योर सीड्स। तो जिस क्रॉप के सीड्स को हमें सर्टिफाई करना है उसके जो सीड्स हैं वो प्योर सीड्स या शुद्ध बीज कहलाते हैं, तो उनका न्यूनतम प्रतिशत जो है वो कितना होना चाहिए, सबसे पहला इसमें ये शामिल है। दूसरा है अक्रिय पदार्थ की अधिकतम अनुमेय सीमा, द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ इनर्ट मैटर। तीसरा है अन्य फसली बीजों की अधिकतम अनुमेय सीमा, द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ अदर क्रॉप सीड्स। उसके बाद है खरपतवार बीज की अधिकतम अनुमेय सीमा, द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ वीड सीड्स।
उसके बाद है आपत्तिजनक खरपतवार बीज की अधिकतम अनुमेय सीमा, द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ ऑब्जेक्शनेबल वीड सीड्स। उसके बाद है बीज जनित रोगों से संक्रमित बीजों की अधिकतम अनुमेय सीमा जो अच्छा बीज स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित की गई है, द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ सीड्स इन्फेक्टेड बाय सीड बॉर्न डिजीजेस हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड टू एंश्योर गुड सीड हेल्थ। उसके बाद है बीज अंकुरण का न्यूनतम प्रतिशत, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ सीड जर्मिनेशन। और लास्ट में है बीज नमी की अधिकतम अनुमेय सीमा या द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ सीड मॉइस्चर। तो ये 8 कैरेक्टर्स या 8 लक्षण ऐसे हैं जो कि सीड स्टैंडर्ड्स या बीज मानकों के अंदर सम्मिलित किए गए हैं। इसको फ्लोचार्ट से समझ लेते हैं। तो बीज मानकों के अंदर कौन कौन से लक्षणों को सम्मिलित किया गया है? शुद्ध बीज प्रतिशत, अक्रिय पदार्थ प्रतिशत, अन्य फसली बीज प्रतिशत, खरपतवार बीज प्रतिशत, आपत्तिजनक खरपतवार बीज प्रतिशत, संक्रमित बीज प्रतिशत, बीज अंकुरण प्रतिशत और बीज नमी प्रतिशत। इंग्लिश में अगर अपने देखें तो सीड स्टैंडर्ड्स में कौन कौन से सीड कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है? तो इसमें प्योर सीड परसेंटेज, इनर्ट मैटर परसेंटेज, अदर क्रॉप सीड परसेंटेज, वीड सीड्स परसेंटेज, ऑब्जेक्शनेबल वीड सीड्स परसेंटेज, इन्फेक्टेड सीड्स परसेंटेज, सीड जर्मिनेशन परसेंटेज एंड सीड मॉइस्चर परसेंटेज।